पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, नादंसनिस्सनानं नानेन विना न हुन्ति चरणगुणा अगुणिस्स नत्थि मुखो नत्थि अमुखस्य निब्बाणम्। एक प्रश्न होता है, निर्वाण किसको प्राप्त हो सकता है? इसका उत्तर है, जिसका मोक्ष हो जाता है, सकल कर्म मुक्ति हो जाती है, उसी को निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न है, मोक्ष किसका हो सकता है? इसका उत्तर है, जिसमें चारित्र गुण है, उसी का मोक्ष हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, ये चरण गुण किसमें हो सकते हैं? जिसमें सम्यक ज्ञान है, उसमें चरण गुण हो सकते हैं। तो चौथा प्रश्न है, सम्यक ज्ञान किस में हो सकता है? जो दर्शनी है, सम्यक दर्शन वाला है, उसमें सम्यक ज्ञान हो सकता है। इस बात को थोड़ी निषेधात्मक भाषा में हम बताएं तो यूँ बताया जा सकता है, अदर्शनी के पास ज्ञान नहीं होता। जो सम्यक दर्शन वाला नहीं है, सम्यक्त्व वाला नहीं है, उसमें सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। और जिसमें सम्यक ज्ञान नहीं होता है, उसमें चरण गुण नहीं हो सकते। और जिसमें गुण नहीं है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। और जिसका मोक्ष नहीं होता है, उसे निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। यह एक श्लोक है जिसमें एक मोक्ष की प्रक्रिया संक्षेप में बता दी गई है। पर पहली बात बताई, अदर्शनी के ज्ञान नहीं होता। दर्शन, दर्शन शब्द के यों अनेक अर्थ होते हैं। दर्शन का एक अर्थ है देखना। मैंने दर्शन किए, मैंने आपके दर्शन किए हैं। दर्शन यानी देखना। तो सी, ये देखना दर्शन है। आज मैंने आपके दर्शन प्राप्त कर लिए, आँखों से देख लिया आपको। तो दर्शन यानी सीइंग, देखना। दर्शन का दूसरा अर्थ है नेत्र, जिसके द्वारा देखा जाता है, वह भी दर्शन है। तो पहला अर्थ है देखना, और दर्शन का दूसरा अर्थ हम करें नेत्र। दर्शन का तीसरा अर्थ है, जैन दर्शन का जो पारिभाषिक एक मीनिंग या शब्द है, सामान्यावबोध है। सामान्य अवबोध का नाम भी दर्शन है। जैसे उपयोग 12 हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। तो वह जो दर्शन है, सामान्य अवबोध के अर्थ में है। पहला अर्थ दर्शन का देखना, दूसरा अर्थ हो गया नेत्र, तीसरा अर्थ हो गया सामान्य अवबोध या अनाकार उपयोग भी कह सकते हैं, वह भी दर्शन है। चौथा
दर्शन शब्द का अर्थ है दिखाना। हिन्नंत प्रक्रिया से बनाए दर्शयति, दर्शनम प्रदर्शनम, कि जैसे उसने प्रदर्शन किया यानी उसने दिखाया। कि पश्यति तो देखता है, और हिन्नंत प्रक्रिया में बनाए प्रेरणा के अर्थ में तो दर्शयति रूप बनता है। दर्शयति वाले का अनट लगाए तो दर्शनम प्रदर्शनम। तो दर्शन शब्द का एक चौथा अर्थ दिखाना वह भी हो जाता है। दर्शन शब्द का पांचवा अर्थ यह सिद्धांत फिलोसोफी डिपार्टमेंट जो विश्वविद्यालय फिलोसोफी है वह भी दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र का विकास या दार्शनिक आदमी है, तो वहाँ जो दर्शन शब्द है वो एक फिलोसोफी के संदर्भ में है। वो सिद्धांत कह दें, विचार तो वो फिलोसोफी का अर्थ। दर्शन शब्द का छठा अर्थ करें तो वह यह जो दर्शन जिसको हम श्रद्धा आस्था रुचि के रूप में ले लें, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन, इस प्रकार दर्शन शब्द के छह अर्थ सदर्थो यम दर्शन शब्द है। छह अर्थों वाला यह दर्शन शब्द हो जाता है। पहला अर्थ हम करें कि दर्शन यानी देखना, दूसरा कर दें दिखाना, इसके पास ही दूसरा कर दें दिखाना। तीसरा अर्थ कर दें नेत्र, जिसके द्वारा देखा जाता है वह हो गया नेत्र। और चौथा अर्थ कर दें अनाकार उपयोग या सामान्य अवबोध। पांचवा अर्थ है दर्शन शब्द का फिलोसोफी या सिद्धांत इस संदर्भ में। और छठा अर्थ है आस्था श्रद्धा रुचि श्रद्धान, या श्रद्धान के अर्थ में भी दर्शन शब्द है। तो यूँ छह अर्थ हम इसके कर सकते हैं। यहाँ जो दर्शन शब्द है वो छठा जो मीनिंग है श्रद्धान रुचि, उस संदर्भ में यहाँ यह दर्शन शब्द सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। यहाँ जो यह दर्शन शब्द है वो श्रद्धान अर्थ वाला दर्शन शब्द होता है। 8 आत्माओं में एक आत्मा है दर्शन आत्मा, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा। यह छठी आत्मा दर्शन आत्मा है, वो श्रद्धान अर्थ वाली दर्शन वाली आत्मा होती है। आगमकार ने बताया है नादंशनिश्च नानम, अदर्शनी के ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ अदर्शनी का मतलब सम्यक दर्शनी, जिसके सम्यक दर्शन नहीं है, या दर्शन के साथ सम्यक और जोड़ दें, सम्यक दर्शन का जिसमें अभाव है, अदर्शनी है, असम्यक्त्वी है। अदर्शनी का सीधा सा यहाँ कर दें असम्यक्त्वी। जो असम्यक्त्वी है उसके ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। इससे एक यह बात भी सोची जा सकती है, कल्पना की जा सकती है कि दर्शन और ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। कैसे कि नॉलेज ज्ञान तो मिथ्यात्व के पास भी नॉलेज है, पर वो अज्ञान कहलाता है। जो ही सम्यक्त्व आ गया वो अज्ञान अब ज्ञान कहलाने लग गया। तो ज्ञान कहलाने लगा, उसका कारण क्या है कि सम्यक्त्व आ गया, सम्यक दर्शन आ गया और वो अज्ञान ज्ञान बन गया। इसका मतलब है कि सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन कारण है। कोज एंड इफेक्ट के हम संदर्भ में सोचें तो सम्यक दर्शन इज ए कोज
एंड सम्यक ज्ञान इज इफेक्ट। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान वहाँ कार्य हो जाता है। कहीं जो कार्य है वो ही आगे के लिए कारण, उत्तर के लिए पूर्ववर्ती कारण बन सकता है। तो सम्यक ज्ञान कार्य और सम्यक दर्शन कारण, ऐसी कल्पना की जा रही है। अगली बात है भी सम्यक ज्ञान के बिना नारेण वीणा न हुंति चरण गुणा। सम्यक ज्ञान के बिना चरण गुण नहीं हो सकते, चारित्र के गुण नहीं आ सकते सम्यक ज्ञान के बिना। हमारे ये महाव्रत व्रत आदि हैं, ये चरण हैं, चारित्र हैं और पिंड विशुद्धि आदि को गुण कहा जा सकता है। तो ये चरण गुण हैं, सम्यक ज्ञान के बिना निष्पन्न नहीं हो सकते। तो आगमकार ने कहा, आगम में कहा, सम्यक दर्शनी जो नहीं है उसके सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक ज्ञान के अभाव में चरण गुण नहीं हो सकते। अगुणिस्य नथि मोक्ष, जिसमें चरण गुण चारित्र गुण नहीं है उसका मोक्ष नहीं हो सकता। कोई कह दे मरुदेवा माता ने कब दीक्षा ली थी, उनका मोक्ष कैसे हो गया, उन्होंने कब करे में बनते सामायम शब्दम सा, ऐसा पाठ पचका था क्या? अगर नहीं पचका था तो चारित्र आया कैसे? चारित्र आया नहीं तो उन्हें मोक्ष मिला कैसे? आगम में कहा गया है कि अगुणिस नथि मुखो, तो चारित्र का गुण मरुदेवा माता में उन्होंने प्रत्याख्यान किया था क्या? भगवान ऋषभ के पास जाकर के साध्वी का वेश पहन करके दीक्षा ली थी क्या? तो चारित्र आया कैसे? प्रत्याख्यान कहाँ किया था क्या? तो यहाँ यह चारित्र है, व्रत है, वो लगता है दो रूपों में हो सकता है। एक तो विधिवत गुरु आदि के पास जाकर के दीक्षा ले, वेश बदले, साधु का वेश पहने दीक्षा करे में बनते सामायम सब्बम सावज्जम जोगम बच्चकाम जावत जीवाय तिविहम तिविहेणं मणेणं वायाय कायणं न करे में न कारवे में करम तंपि अन्नम न समनु जानामि तस्य बनते परिक्रमामि निंदामि गृहामि अपाणं गोशिरामि। ऐसे किसी पाठ से त्याग किया जाए। एक तो वह चारित्र जो वर्तमान में भी हम देखें दीक्षाएं होती हैं, पहले सामायिक चारित्र प्रदान किया जाता है, सीधा छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं दिया जाता है। पहले सामायिक चारित्र वर्तमान व्यवस्था में लेना होगा, उसके बाद में कम से कम 7 दिनों के बाद फिर छेदोपस्थापनीय आ सकता है। और प्रतिक्रमण मान लो याद नहीं हुआ या और कोई प्रयोजन से 7 दिनों के बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र न दिया जाए तो 4 महीनों की संपन्नता पर दिया जा सकता है। तब भी न दिया जाए तो 6 महीनों की संपन्न, यानी सामायिक चारित्र लिए 6 महीने हो गए तब छेदोपस्थापनीय चारित्र दिया जा सकता है। परंतु आखिर लंबा काल 6 महीनों की अवधि की संपन्नता पर तो छेदोपस्थापनीय सामान्यतया दे देना चाहिए। तो छेदोपस्थापनीय आना जरूरी नहीं है वर्तमान में कि छेदोपस्थापनीय आएगा ही, ये जरूरी नहीं। जरूरी क्यों नहीं? किसी आदमी को दीक्षा दी, वृद्ध था और संथारा था, दीक्षा दे दी, सामायिक चारित्र पचका दिया, 2-4 घंटे में संथारा सीज गया, तो सामायिक चारित्र तो आ गया परंतु छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं आया। तो वर्तमान में भी ऐसा हो सकता है कि बिना छेदोपस्थापनीय चारित्र आए सामायिक चारित्र में भी प्रयाण हो सकता है। यानी छेदोपस्थापनीय आया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया जीवन में, और केवल सामायिक चारित्र में ही अवसान हो गया।
तो मरुदेवा माता ने जो चारित्र प्राप्त किया वो लगता है भावात्मक ऊर्ध्वारोहण हो गया। ऐसे बोल करके त्याग और नहीं भी लिए हो, पर भीतर ही भीतर में ऐसा ऊर्ध्वारोहण हुआ कि बिना ये 24 तत्व किए, कि बिना ये प्रक्रिया किए कल्पना करें, गुणस्थानों का आरोहण हो गया। और होते होते 14वें गुणस्थान में भी 13वां आ गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन, और 14वां गुणस्थान भी आ गया और सिद्धत्व की प्राप्ति भी हो गई। बहुत जल्दी संभवतः प्रक्रिया सारी संपन्न हो गई। सामान्यतया वर्तमान में हम विधिवत त्याग कराते हैं, प्रत्याख्यान कराते हैं, सर्व सावध्य योग का प्रत्याख्यान, तब वो सामायिक चारित्र आता है। आचार्य भिक्षु ने भी केलवा में जो एक नव्य भव्य दीक्षा ली थी, तो वह कौन सी संभावना है? उन्होंने सामायिक चारित्र से पहले जो आषाढ़ी पूनम की बात आती है, तो कौन सी दीक्षा ली संभावना है? उन्होंने सामायिक चारित्र लिया था, न कि छेदोपस्थापनीय। उस समय वो आषाढ़ी पूनम की जो बात है, तो पहले सामायिक चारित्र लिया, उनके सहव्रतियों ने भी सामायिक चारित्र लिया, बाद में संभावना है छेदोपस्थापनीय लिया होगा। तो पहली बार जो दीक्षा होती है, तब वो सामायिक चारित्र प्रदान करने की व्यवस्था है। और यह नियम तो कल्पना करें 24 ही तीर्थंकरों के, सभी साधु साधियों के लिए एक समान नियम है। स्वयं तीर्थंकर भगवंत और स्वयं उनके शिष्य शिष्याएं साधु साधियाँ जो भी हैं, पहली बार जो दीक्षा लेते हैं वे तो सभी के सभी सामायिक चारित्र के द्वारा ग्रहण करते हैं। ऐसी विधि परिज्ञात हो रही है, अनुमानित हो रही है। इसमें कोई अंतर नहीं कि पहले तीर्थंकर के है तो कौन सी ले गए 24वें, कौन सी बीच के 22 वाले, कौन सी। प्रत्येक तीर्थंकर के युग के लिए एक ही व्यवस्था, समान व्यवस्था प्रतीत हो रही है कि सबसे पहले तो सामायिक चारित्र ही आएगा। इसमें चाहे माँ विदय को देख लो, ये सामायिक चारित्र ही आएगा। वहाँ तो खैर छेदोपस्थापनीय नाम की व्यवस्था भी नहीं, तो जहाँ छेदोपस्थापनीय की व्यवस्था है जैसे वर्तमान में है, वहाँ भी पहले तो सामायिक चारित्र ही आता है, छेदोपस्थापनीय सीधा नहीं दिया जाता है। दूसरी बात है, जैसे वर्तमान व्यवस्था में देखें कि एक सामायिक चारित्र की कालावधि की संपन्नता के बाद छेदोपस्थापनीय आ गया, तो दोबारा उस जीवन काल में सामायिक चारित्र लेने की विधि नहीं है। दुर्भाग्य, कोई भाग्य मान लें, कोई गृहवास में चला गया, वर्षों तक वहाँ रह गया, अब नई दीक्षा लेनी है, तो नई दीक्षा देना हो तो इतनी प्रक्रिया तो पहले की ही मान्य है कि सामायिक चारित्र तो पहले तुमने ले लिया था, वो तो हम आज भी उतनी प्रक्रिया संपन्न मानते हैं। तुमने तोड़ा, छेदोपस्थापनीय था ना, हम छेदोपस्थापनीय दोबारा दे रहे हैं। दोबारा सामायिक चारित्र पचकाने की अपेक्षा नहीं होती। एक बार सामायिक चारित्र आ गया, छेदोपस्थापनीय फिर ले लिया, उसके बाद में कोई वापिस यानी घर चला गया, फिर नई दीक्षा हो, तो वो छेदोपस्थापनीय चारित्र वाली 5 महाव्रत, 6ठा रात्रि भोजन ब्रह्मण व्रत, ये 6 इनके प्रत्याख्यान दोबारा कराए जाते हैं, न कि दोबारा सामायिक चारित्र दिया जाता है। एक जरूर प्रश्न या चिंतन है कि कोई साधु दीक्षित हुआ और 3 दिनों में घर चला गया, 3 दिनों में ही घर चला गया है, यानी सामायिक चारित्र की कालावधि को भी पूरा नहीं किया। वो घर चला गया, 2 साल बाद वापिस आता है कि मुझे तो दोबारा दीक्षा दो, मेरा कल्याण करो, तो उसको दोबारा सामायिक चारित्र ही दिया जाना चाहिए पहले, क्योंकि
कालावधि पूरी हुई नहीं थी सामायिक चारित्र की, ऐसी कल्पना, ऐसी संभावना लग रही है। हालांकि कभी देखने का काम तो पड़ा नहीं, ऐसा कभी देखने में कभी संभवतः आया नहीं हमारे तो कि किसी को दोबारा सामायिक चारित्र देना पड़ा हो। हमारे देखने में ऐसी घटना, ऐसा प्रसंग आया नहीं कि इतना जल्दी कोई चला जाए। तो परंतु हम कल्पना कर लें, अगर दुर्भाग्य से किसी से वो घटना हो जाए कि 3 दिन के बाद ही चला गया, तो वापस दीक्षा देना हो तो संभावना करते हैं उसको सामायिक चारित्र दोबारा पचकाना चाहिए। एक प्रश्न और है कि 3 दिन तो पहले के हो गए, अब 4 दिन ही रखे और ज़्यादा रखे। यह जरूर एक प्रश्न है कि 1 सप्ताह रखना पड़ेगा या 3 दिन उसको गिनती में ले लें, 4 रात और बाद की ले लें, फिर 14 प्रस्तावनीय दे दें। यह एक जरूर प्रश्न हो सकता है। खैर, प्रश्न का हम उत्तर भी अपने ढंग से प्राप्त कर सकते हैं कि 4 दिन में दें, फिर 7 दिन दोबारा पूरा करें। वो एक जो भी व्यवस्था करके, सोच के, जानकारी करके किया जा सकती है। परंतु सामायिक चारित्र बीच में खंडित हो गया तो दोबारा दीक्षा दी जाए तो संभावना है सामायिक चारित्र की ही दोबारा दीक्षा दी जानी चाहिए, फिर बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र की दीक्षा दी जा सकती है। तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं भी, दीक्षा की प्रक्रिया कैसे क्या करना। और ये दीक्षाएं होती हैं ऐसे दिन में होती है, कभी रात में भी दीक्षा हो सकती है, कभी कोई रात में ही दीक्षा पचका दो, दे दो, जैसा मौका लगे। तो हमने भी एक बार नई दीक्षा देनी थी तो रात में ही दीक्षा दे दी, ऐसा भी हमारे भी काम पड़ा था। तो दिन हो या रात, मूल तो चारित्र आना चाहिए। तो यह जो आगम में कहा गया है कि जो अदर्शनी होता है यानी सम्यक दर्शनी नहीं होता है, उसके सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र गुण नहीं हो सकते, और चारित्र गुण के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और मोक्ष के बिना अमोक्ष का निर्वाण नहीं हो सकता। कि चारित्र आएगा तभी मोक्ष मिलेगा। तो मरुदेवा मेहता में चारित्र आया था, हमारे सिद्धांत के अनुसार उनमें चारित्र आया था। भावों में भी चारित्र आ सकता है, भावों से कभी जा भी सकता है और भावों में आ भी सकता है। वो चेतना की ऐसी विशुद्धि होती है, मोहनीय क्रम का ऐसा विलय होता है भावों ही भावों में कि चारित्र की स्थिति बिना ऊपरी तौर पर प्रत्याख्यान किए भी चारित्र की स्थिति निष्पन्न हो सकती है। तो वो चारित्र की स्थिति कि छेदोपस्थापनीय तो मान लो आए या न आए, तो सूक्ष्म संप्राय चारित्र को तो आना ही पड़ेगा, यथाख्यात चारित्र को आना ही पड़ेगा। वो आए बिना तो आगे मोक्ष है ही नहीं, क्योंकि 11वां गुणस्थान आ गया तो यथाख्यात आ गया। आगम में जो यह कहा गया कि अगुणिस्य नत्थि मुखो, जो अगुणी है, चरण गुण रहित है, उसका मोक्ष नहीं होता और अमोक्ष का निर्वाण नहीं होता। तो प्रश्न यहाँ है, मोक्ष और निर्वाण में क्या फर्क है? मोक्ष कह दो, निर्वाण कह दो, दोनों में क्या अंतर है? पर यहाँ 2 शब्दों को काम में लिया गया है और उत्तरता और पूर्वता के रूप में मानो लगता है कि जिसका मोक्ष नहीं होता उसका निर्वाण नहीं होता। तो इसको हम इस रूप में भी देख लें। एक तो यह कदे भी पर्यायवाची है, मोक्ष होगा निर्वाण एक सी ही बात। एक दूसरी एक कल्पना है, विचार है कि मोक्ष और निर्वाण में यहाँ अंतर किया जा सकता है। मोक्ष क्या है? सकल कर्म मुक्तता, सकल कर्म मोचनम, क्षपणम, यह तो हो गया मोक्ष। और फिर जो निर्वृत्ति मुक्ति पद प्राप्ति है वो है निर्वाण।
तो एक कल्पना मन में आई कि मोक्ष और निर्वाण में पूर्व और उत्तर का अगर वो क्रम है तो थोड़ा सा समय का भी तो अंतर फिर होना चाहिए। तो समय का अंतर कैसे बैठे कि जिसका मोक्ष नहीं होता उसका निर्वाण नहीं होता, या तो दोनों को एक साथ ही मान लें। दूसरी एक कल्पना है कि आगम में आया है कि प्रथम समय के सिद्ध वो 4 कर्मांशों को खपाते हैं, यानी सिद्धावस्था का प्रथम समय है, उसमें वे 4 कर्म क्षीण होते हैं। तो कल्पना मन में यह आई है कि सिद्ध यहाँ इस श्लोक के संदर्भ में सिद्धावस्था का पहला समय तो मोक्ष है, दूसरे से लेकर सारे समय वो निर्वाण हो जाते हैं कि पहले में मोक्ष हो गया, 4 कर्म क्षीण हो गए, अब वो निर्वाण की स्थिति निर्वृत्ति पद मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी। तो एक कल्पना है, बाकी तो बहुत श्रुत और लोग हैं वैसा जैसे कोई चिंतन करे कि यहाँ चूंकि 2 शब्द है मोक्ष अमोक्ष और निर्वाण, तो दोनों में थोड़ा एक तरह से कालन कार्य का सा भी रूप हम कल्पना कर लें कि मोक्ष का निर्वाण नहीं होता तो पहले मोक्ष हो फिर निर्वाण हो। तो इस दृष्टि से मोक्ष का मतलब सकल कर्म क्षपणम हम करें तो सकल कर्म क्षपणम है वो सिद्धावस्था के प्रथम समय में होता है, वह 4 कर्मांश भी क्षीण होते हैं। इसलिए सिद्धावस्था का पहला समय तो मोक्ष और अगले फिर सारे समय वो निर्वाण है। इस श्लोक के संदर्भ में मोक्ष और निर्वाण का एक यह अर्थ करने की भी कल्पना आई है। सामान्यतया तो मोक्ष कह दो निर्वाण कह दो मोटा मोटी एक ही बात है, चूंकि यहाँ एक प्रक्रिया बताई जा रही है। ना दंशनिश्य नानम नानेन विनान हुंति चरण गुणा अगुणिश्य नत्थि मुख्यो नत्थि अमुख्यस्य निब्बानम। तो पूर्व पश्चात का क्रम अगर माने तो सिद्धावस्था का पहला समय मोक्ष, बाकी का सारा अगला काल वो निर्वाण के रूप में कल्पित किया जा सकता है। तो यह जो एक श्लोक है इसमें निर्वाण तक की प्रक्रिया बहुत संक्षेप में बता दी गई कि निर्वाण प्राप्त करना है पहले तो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना होगा। दुनिया के सारे जीव कभी न कभी तो मिथ्यात्वी ही थे, हम इतने चारित्रात्मा बैठे हैं, पहले तो सारे के सारे हम मिथ्यात्वी ही थे, हमेशा सम्यक्त्वी था ऐसा कोई जीव दुनिया में नहीं। जैसी हमारी सिद्धांत विचारधारा है कोई जीव नहीं जो हमेशा सम्यक्त्वी था, पर ऐसा भी कोई जीव नहीं जो कभी भी मिथ्यात्वी नहीं था। तो हर जीव कभी न कभी पहले तो मिथ्यात्वी ही था, अनंत काल तो मिथ्यात्वी ही रहा है। बाद में जीवों को जैसे जिनका योग है भव्यत्व है योग है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और एक बार प्राप्त हुई सम्यक्त्व वापिस भी जा सकती है, वापिस पर एक बार सम्यक्त्व आ गई है तो वापिस तो चली भी जाएगी, तो वापिस तो आना ही पड़ेगा क्यों मोक्ष तो होना ही होना है। तो सम्यक पहले मिथ्यात्वी को सम्यक ज्ञानी तो होना ही पड़ेगा, और सम्यक यानी सम्यक्त्वी सम्यक दर्शनी होना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शनी हो गया तो फिर सम्यक ज्ञानी भी हो जाता है, और सम्यक ज्ञानी हो गया तो फिर कभी न कभी चारित्र आएगा ही आएगा, और चारित्र आएगा ही आएगा तो फिर कभी मोक्ष भी होगा ही होगा, और मोक्ष होगा ही तो फिर निर्वाण की स्थिति भी प्राप्त होगी ही होगी। तो यह जो जयाचार्य की गीतिका में भी जो आता है प्रथम समय ना सिद्ध चार कर माना अंश खपावे रे, चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य बुद्धिवंत न्याय मिलावे रे, चर्चा धारो रे
चर्चा धारो रे सिख सुगुण सयाना बारू न्याय विचारो रे चर्चा धारो रे। श्रीमद् दयाचार्य का यह जो ग्रंथ झीणी चर्चा जो ग्रंथ है तत्वज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है, तत्वज्ञान से भरा हुआ। और ऐसी गीतिकाएं अगर कंठस्थ हो जाए कई, चर्चा धारो रे शिव बट जाता चोरट आए, ऐसे कुछ गीत अगर कंठस्थ रहें तो हमारे साधु साधियों में और में तत्वज्ञान की भी थोड़ी रुचि प्रतीत हो रही है। हम वो कई साधियाँ शाम को भी आकर के बैठ जाती है, थोड़ी साधियाँ छोटी नई साधियाँ, छोटी कई साधियाँ नई है नहीं है पर आके बैठ जाती है। संत लोग आते हैं उनकी क्लास वो भी वहाँ बैठ जाती है। लगा भी साथियों में रुचि है, थोड़ी देर के लिए आती है, क्लास हो गई फिर वापस भी संभवतः चली जाती है। जो क्लास के लिए कहाँ से कहाँ आती होगी, तो वो रुचि है तत्वज्ञान के प्रति। और संत लोग भी लगता है तत्वज्ञान में रुचि है। वो क्लास मिस हो तो मानो कि क्लास मिस, तो वो क्लास में संत खड़े रहते हैं, बैठते भी नहीं है, बस खड़े खड़े क्लास लेते हैं। सामान्यतया विद्यार्थी बैठ करके पढ़ा करते हैं, पर ये हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी तो खड़े खड़े क्लास में भाग लेने वाले खड़े खड़े रहते हैं। तो कुछ देर की वो क्लास, कभी कभी क्लास लंबी भी हो जाए, चर्चा प्रश्न करते करते तो प्राय देखा संत आधा घंटा 40 मिनट भी खड़े रहते हैं आसपास। तो ये तत्वज्ञान में जो रुचि है ये अच्छी बात है। और वर्तमान में लगता है तत्वज्ञान के प्रति यूँ थोड़ा एक रुचि कह दें, आकर्षण कह दें, गृहस्थों में भी साधु साधियों में भी ये जो तत्वज्ञान की रुचि देखने को मिल रही है वो सुंदर एक नया मानो कोई एक साधु साधियों में भी थोड़ा गृहस्थों में भी ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल वाला जो ये उपक्रम है तत्वज्ञान जैन स्कॉलर वगैरह वगैरह तेरापंथ दर्शन ऐसे, तो इसमें वो तत्व फिर उपासक श्रेणी है, उपासक श्रेणी में भी ज्ञान का, तो वो तत्वज्ञान के प्रति भी जो हमारे धर्म संघ में आजकल ये शिविर उपासक शिविर भी लगता है, तो ये उपासकों में भी उपासक श्रेणी में भी वो कुछ ज्ञान का विकास है ऐसी संभावना लग रही है। तो ये जयाचार्य के जो ये झीणी चर्चा तो तत्वज्ञान से भरा हुआ एक ऐसा ग्रंथ है, इसका कोई पारायण करे, अच्छी तरह पढ़े तो तत्वज्ञान संबंधी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। फिर जयाचार्य का है तो भी बहुत ही हमारे एक मतलब आचार्य प्रवर हैं परम श्रद्धेय, उन्होंने ग्रंथ में बताया है तो भी उन्होंने फरमा दिया हमारे लिए। तो एक प्रकार से प्रमाण भाई झीणी चर्चा में यह आया है, कोई समीक्षा करें तो अलग बात है, बाकी भी जयाचार्य के ग्रंथ में यह बात है तो हमारे लिए तो एक प्रकार से वो मोटा मोटी व्यवहार में प्रमाण की तरह जयाचार्य ने ऐसा फरमाया। हाँ, उसमें फिर कोई चिंतन मंथन समीक्षा कोई सोचे ये ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, तो वो चिंतन मंथन मान लो कर ले, फिर मूल जयाचार्य के ग्रंथ में आ गया, बस हमारे तो व्यावहारिक रूप में एक प्रकार का प्रमाणभूत है ये जयाचार्य के ग्रंथ में यह बात। हाँ, फिर कोई परिवर्तन कभी करना हो तो कभी मान्यता में थोड़ा बदलाव करना हो तो अलग बात है। तो यह है नादंसलिस्य नानम नानेन विनान हुंति चरण गुणा अगुणिस्य नत्थि मोक्षो नत्थि अमुखस्य निप्पाणम। यह एक श्लोक है जो मानो अध्यात्म और मोक्ष मार्ग इससे मानो भरा हुआ है। संक्षेप में एक मोक्ष की प्रक्रिया इसमें आ गई है। तो मैंने जो बताया एक तो कि मोक्ष और निर्वाण यूँ एकार्थक भी संभवतः मान सकते हैं, लेकिन इस श्लोक के आलोक में अंतर करें तो सिद्धावस्था का पहला समय मोक्ष, बाद का सारा समय सारे समय वो निर्वाण के रूप में देखे जा सकते हैं। और सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को हम कार्य के रूप में, कारण कार्य का संबंध भी इस रूप में देखा जा सकता है।
और तीसरी बात में यह सामायिक चारित्र, साधनों के पहले ही कोई बाई चांस घर चला गया, दोबारा दीक्षा दें तो संभवतः फिर दोबारा उसको सामायिक चारित्र ही दिया जा सकता है। और आचार्य भिक्षु ने जो केलवा में लभ्य भव्या दीक्षा ली, वो उन्होंने पहले सामायिक चारित्र के रूप में, बाद में संभवतः छेदोपस्थाप ने लिया होगा, ऐसी संभावना की जा सकती है। और झीणी चर्चा श्रीमद् दयाचार्य का जो ग्रंथ है वो तत्वज्ञान का बहुत आकर एक ग्रंथ है। और साधु साधियों में, समणियों में भी कुछ तत्वज्ञान का पूरा करना मुश्किल है, कितनी क्या है रुचि या विकास, क्योंकि ये तो विदेश और वो काम भी काफ़ी है इनके। तो साधु साधियों का तो मैंने आकलन किया, कईयों में तत्वज्ञान कुछ है भी, थोड़ी वो रुचि आकर्षण भी है। और योगक्षेम वर्ष में तो कितने हमारे तत्वज्ञान का जो ये पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें भी कितने साधु साध्वियाँ जुड़े होंगे, समणियाँ भी जुड़ी हो सकती हैं। तेरापन दर्शन में भी कितनी चारित्रात्माएं, वो कल रात को रिजल्ट बताया गया था यहाँ संतों में, तो कितनों ने उत्तीर्णता भी प्राप्त कर ली है। तो ये ज्ञान का जो विकास है, और कई बार वो स्वाध्याय में मन लग जाता है तो बहुत शुभ योग में मन रहता है। स्वाध्याय में मन लग गया, तत्वज्ञान में, आगम पढ़ने में, चिंतन करने में, ये बकुश क्या, परिसेवना क्या, ये चिंतन में मन लगता है तो काफ़ी शुभ योग, शुभ मन बन सकता है। और पढ़ते पढ़ते कहीं भी अनुवाद ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कल वो झीणी चर्चा का वाचन मैंने कहा भी अनुवाद चिंतनीय है, थोड़ा बैठता नहीं है कि योग लिस्यार आहारता, उदय के 33 बोलों में सहयोगिता, ये लिस्यार, ये आहारता है। तो एक शुभ शब्द आया है तो केवल योग के लिए ही नहीं, लिस्या भी शुभ होनी चाहिए और आहारता भी शुभ हो सकता है। तो अनुवाद में जो किया गया है थोड़ा सा चिंतनीय है कि अनुवाद कैसे ठीक हो सकता है। तो यूँ स्वाध्याय करने से कहीं समीक्षा, चिंतन, यह ठीक है ठीक नहीं, अनुवाद कैसे हुआ, क्योंकि अनुवाद है, मूल है। कई आखिर अनुवाद तो एक स्थविर यष्टि है, जो मूल को नहीं समझ पाता उसके लिए तो अनुवाद मान ले सहायक है। तो मूल तो मूल ही है, मूल पद्यों को देखने से जो एक ज्ञान, अच्छा प्रामाणिकता, अनुवाद तो कई बार प्रूफ रीडिंग में गलती रह गई, या कोई अनुवाद करने वाले ने मूल के हाद को पकड़ा नहीं, ऐसे ही अनुवाद कर दिया, तो अनुवाद में गलती हो सकती है, पर मूल है। इसलिए जो मूल को पढ़ सके, अब आगम भी है, मूल को पाठ को पढ़े कि मूल पाठ से क्या अर्थ लग रहा है। अनुवाद में कहीं कोई भूल हो जाए, छूट हो जाए, तो जो मूल तक जा सके वो गहराई तक जाने की संभावना वाले बन सकते हैं। तो यह हमारे आगम वाङ्मय में जो ये तत्वज्ञान की ओर की कई बातें आती है, इनमें मन लग जाए स्वाध्याय में तो शुभ योगिता की स्थिति भी बन सकती है, कर्म निर्जरार अच्छे भावों की स्थिति, भाव विशुद्धि की स्थिति भी बन सकती है।